हेलो फ्रेंड्स, अर्जुना इंग्लिश क्लासेज में आज आर्टिकल राइटिंग टॉपिक है। आर्टिकल राइटिंग देखते हैं, एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिखा जाता है और आर्टिकल कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में और वर्ड लिमिट क्या होती है। दिस इज आर्टिकल राइटिंग और इसकी 150 वर्ड्स वर्ड लिमिट होती है। 150 शब्दों में लिखना होता है। 150 से 175 शब्द भी हो सकते हैं, 130-40 भी हो सकते हैं। इसमें प्रीपोजिशंस और आर्टिकल्स ये काउंट नहीं होते, हेल्पिंग वर्ब्स भी काउंट नहीं होती हैं। इसलिए आपको कुछ बड़ा सा लग रहा होगा, बट इफ वी काउंट एक्सेप्ट द प्रीपोजिशंस एंड हेल्पिंग वर्ब्स 150 वर्ड्स ये बैठेंगे। तो वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ टॉपिक है। वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ किसी भी क्लास में आ सकता है। यूपी बोर्ड में तो 12th क्लास के लिए ऐसे आते हैं, 10th क्लास में तो हेडिंग वाइज हम लिखते हैं क्योंकि हेडिंग्स गिवन होते हैं। 12th क्लास में 11th क्लास में हम ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द हेडिंग, मेन हेडिंग इन कैपिटल लेटर्स। पहले मेन हेडिंग कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और फिर अंडरलाइन करके अपना नेम डाल सकते हैं, बाय और अपना नेम डाल सकते हैं। अच्छा, ये स्टार्टिंग जो है इसकी बिगिनिंग बहुत ही आइडियल बिगिनिंग है। कोई भी टॉपिक हो, ये बिगिनिंग सभी में चल जाती है। तो बिगिनिंग हमको ऐसे ही करनी है। हमारा एक पैराग्राफ रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है अगर हम ऐसे ही बिगिनिंग करेंगे। सेम वर्ड्स को हम हर आर्टिकल राइटिंग में यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से डिक्टेट करता हूँ आपको और एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। इन दिस एज, इस युग में, ऑफ होहम्स एंड हमड्रम्स। होहम्स एंड हमड्रम्स का मीनिंग होता है नीरसता के। इस युग में दोनों का मीनिंग सेम है, होहम्स भी हमड्रम्स भी, नीरसता। एवरीवन इज रनिंग रैपिडली। हर कोई तेजी से दौड़ रहा है। इन द ब्लाइंड रेस, अंधी दौड़ में, ऑफ मॉडर्निटी, आधुनिकता की। एवरीवन वांट्स टू मिंट द मनी। हर कोई पैसा छापना चाहता है। बाय हुक और बाय क्रोक, या तो ईमानदारी से या बेईमानी से। ह्यूमन डिजायर्स, मानव की इच्छाएं, आर इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ती जा रही हैं। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगुनी। मानव की इच्छाएं दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही हैं। मैन हैज बिकम मैटीरियलिस्टिक। मानव मैटीरियलिस्टिक हो चुका है। मैटीरियलिस्टिक मीन्स मनी माइंडेड, पैसा कमाने की इच्छा ही रहती है बस उसको। तो ये सारी लाइन्स सभी आर्टिकल्स में चल सकती हैं। ऑल ऑफ अस आर बैडली डिमेंटेड। हम सभी बैडली मीन्स बुरी तरह, डिमेंटेड मीन्स पीड़ित हैं या भरे हुए हैं। विद द मैनिया ऑफ ओनिंग द थिंग्स। मैनिया का मतलब होता है पागलपन से। ऑफ ओनिंग द थिंग्स माने चीज़ों को अपने पास रखने, नई नई चीज़ें अपने पास रखने के पागलपन से हम भरे पड़े हैं। हम चीज़ों को, नई नई चीज़ों को कमाना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। इन दिस रैट रेस, इस चूहा दौड़ में, ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का मीनिंग होता है गला काट प्रतिस्पर्धा। वी हैव लेफ्ट द डिकोरम्स। इस गला काट प्रतिस्पर्धा के युग में, इस चूहे दौड़ में, वी हैव लेफ्ट, हमने छोड़ दिया है। डिकोरम्स मीन्स मर्यादाओं को, डिसिप्लिन को और मोरल वैल्यूज को, नैतिक मूल्यों को। अच्छा, इस फर्स्ट पैराग्राफ को लिखते लिखते इसमें लास्ट सेंटेंस में हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है डिसिप्लिन इन लाइफ, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। तो देखो हम लास्ट में इधर ही आ गए हैं। वी हैव लेफ्ट द डिकोरम्स, डिसिप्लिन एंड मोरल वैल्यूज। हमने मर्यादाएं छोड़ दी हैं, अनुशासन छोड़ दिया है और नैतिक मूल्य छोड़ दिए हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके अब कोई ऐसी चीजें नहीं लिखनी, अब डायरेक्ट हम टॉपिक के बारे में लिखेंगे। सेकंड पैराग्राफ में डिसिप्लिन होता क्या पहले ये बताना है। डिसिप्लिन इज एन एसेंशियल ट्रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। डिसिप्लिन एक जरूरी गुण होता है। ट्रेट मीन्स गुण, एसेंशियल मीन्स जरूरी, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मानव का एक जरूरी गुण होता है डिसिप्लिन। दैट सेपरेट्स, जो कि अलग कर देता है, अस मीन्स हमको, फ्रॉम द एनिमल्स, जानवरों से, जो हमें जानवरों से अलग कर देता है। मतलब जानवरों में डिसिप्लिन नहीं होता, मानव में डिसिप्लिन होता है। यही चीज हमको, डिसिप्लिन ऐसी चीज है जो हमें पशुओं से अलग करती है। इट इज द डिजायर्ड बिहेवियर। और ये डिसिप्लिन होता क्या है, ये डिजायर्ड मीन्स इच्छुक, ऐच्छिक, बिहेवियर मीन्स व्यवहार। ये ऐसा व्यवहार होता है जिसकी लोग हमसे इच्छा रखते हैं। दैट इज फुल ऑफ मीकनेस। और इसका मतलब होता है कि एक ऐसा बिहेवियर हो, फुल माने भरा हुआ, मीकनेस
देखो मीक इधर लिखा हुआ है, नेस इधर। मीकनेस का मीनिंग होता है विनम्रता, एंड सिविलिटी मीन्स सभ्यता। सभ्यता और विनम्रता से भरा हुआ व्यवहार डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन इज द बैलेंस्ड बिहेवियर। डिसिप्लिन सभी के साथ बैलेंस बिहेवियर करना होता है। डिसेंसी मीन्स अच्छाई, एंड नॉर्मल कर्टसी और सामान्य विनम्रता जो होती है वो डिसिप्लिन में आती है। टू बी ट्रूथफुल, सच्चे होना, सच्चाई से भरे हुए होना। ओबीडिएंट मीन्स आज्ञाकारी होना। सिंपल एंड कैंडिड, सीधे साधे स्पष्ट बोलने वाले। कैंडिड मीन्स होता खराब, स्पष्ट बोलने वाला होना। इज टू बी फुली डिसिप्लिन, इसका मतलब है कि वो पूरी तरह डिसिप्लिन्ड है। जो व्यक्ति सच्चा है, आज्ञाकारी है, सीधा साधा रहता है, कैंडिड मीन्स खरा स्पष्ट बोलने वाला होता है, इसी का मतलब होता है कि वही डिसिप्लिन है, वही अनुशासित है। आवर डिसेंसी, हमारी अच्छाई, एंड गुड मैनर्स, और हमें जो अच्छे मैनर्स होते हैं, प्रूव दैट, ये सब चीज़ें ये सिद्ध करती हैं कि वी आर डिसिप्लिन्ड, हम अनुशासित हैं। अब फिर से पैराग्राफ चेंज किया है, अब डिसिप्लिन के बारे में कुछ और चीज़ें बतानी है। डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, डिसिप्लिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन द लाइफ ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति के जीवन में। छोटे छोटे सेंटेंस लिखे गए हैं, देखो। डिसिप्लिन प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल इन द लाइफ ऑफ ए पर्सन। डिसिप्लिन हेल्प्स ए पर्सन, डिसिप्लिन किसी भी व्यक्ति की हेल्प करता है टू अचीव सक्सेस, सफलता हासिल करने में। दैट वी विश टू हैव इन अवर लाइफ, जिसकी कि हमें इच्छा है हमारे जीवन में। जो सफलता हम इच्छा रखते हैं पाने की, उस सफलता को पाने में डिसिप्लिन हमारी हेल्प करता है। अ डिसिप्लिन्ड माइंड, किसी व्यक्ति का अगर दिमाग डिसिप्लिन में है, इज फार बेटर मीन्स वो ज़्यादा अच्छा रहता है देन एन इनडिसिप्लिन्ड माइंड, एक ऐसे दिमाग से जो अनुशासित नहीं होता है। विदाउट डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के, आवर लाइफ बिकम्स, हमारा जीवन बन जाता है मोनोटोनस मीन्स नीरस, हमारा जीवन नीरस बन जाता है। नीरस का मतलब यहाँ भी होहम्स, हमड्रम्स और मोनोटोनस का सेम ही मीनिंग होता है बोरिंग, हमारा जीवन बोरिंग बन जाता है। मीनिंगलेस मीन्स निरर्थक बन जाता है, जिसका कोई अर्थ ना। एंड अ बंडल ऑफ मिस्टेक्स, पेंडोराज बॉक्स बन जाता है, बुराइयों का पुलिंदा बन जाता है। इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वी नीड डिसिप्लिन, हमें अनुशासन की आवश्यकता होती है। इट इज़ वेरी नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है, टू फॉलो द रूल्स, कानूनों को पालन करना। और द कॉलेज, भले ही हम कॉलेज में हो, क्लास में हो, लाइब्रेरी में हो, लेबोरेटरी में हो, वेयर एवर वी आर, जहाँ कहीं भी हम हैं, कहीं भी हम रहें, वेदर वी आर इन द बस और वी आर इन द ऑन द रोड, भले हम बस में हो, सड़क पर हो, कहीं भी हो, वी नीड टू बी नाइस, हमें अच्छा रहने की जरूरत है, अच्छा व्यवहार करने की जरूरत है और डिसिप्लिन रहने की जरूरत है। ए डिसिप्लिन्ड पर्सन इज एप्रिशिएटेड एवरीवेयर, ए डिसिप्लिन्ड पर्सन इज एप्रिशिएटेड एवरीवेयर, एक अनुशासित व्यक्ति की प्रशंसा हर जगह होती है। ही और शी रीप्स ऑल द बेनिफिट्स, वह जीवन में सारे फायदे कमाता है, फायदे उठाता है। एंड अचीव्स ऑल हिज गोल्स सक्सेसफुली, और अपने सारे टारगेट सफलतापूर्वक हासिल करता है, सारे उद्देश्य सफलतापूर्वक हासिल उसको हो जाते हैं। सो वी शुड बी हम्बल टू एवरीवन, इसलिए हमें सबके प्रति विनम्र होना चाहिए। हम्बल मीन्स विनम्र। रूडनेस इज लाइक अ कर्स, असभ्यता, रूडनेस मीन्स असभ्यता, श्राप की तरह होती है। कर्स मीन्स श्राप, तो हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए। मैनी मोर पॉइंट्स कुड बी रिटन इन दिस टॉपिक, कुछ और भी इस टॉपिक में पॉइंट्स लिखे जा सकते थे, बट वी हैव लिमिटेड वर्ड लिमिट, 150 वर्ड्स में हमें लिखना होता है। तो ये वाला पैराग्राफ मेन रोल प्ले करता है, इस पैराग्राफ को आप सभी में रिपीट कर सकते हैं। एक पैराग्राफ तो हमारे पास रटा रटाया हो सकता है, जैसे कि वैल्यू ऑफ कंप्यूटर आया, या ऐसे आ जाए यूजेज एंड अब्यूजेज ऑफ मोबाइल फोन्स, डेटा के बारे में आए, एआई के बारे में आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कोई भी मॉडर्न टॉपिक आ जाए, या फैशन अमंग टीनेजर्स आ जाए, क्रेज फॉर फैशन अमंग टीनेजर्स, ओबेसिटी इन स्कूल चिल्ड्रन आ जाए, जंक फूड आ जाए, पॉल्यूशन आ जाए, पॉपुलेशन आ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए,
कोई टॉपिक ऐसा नहीं जिसमें ये यूज नहीं किया जा सकता, फर्स्ट पैराग्राफ। बाकी हमको कनेक्ट करना होता है लास्ट में अपने मेन टॉपिक से। नाउ गिव सम वर्ड्स आर गिवन हियर। अच्छा, ये वर्ड जो लिखा हुआ है हो हम्स, यहाँ भी यूज हुआ है, देखो अंडरलाइन किए हुए हैं। ये जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं ये गुड वर्ड्स हैं। आप जब भी आर्टिकल लिखकर आए अपने एग्जाम में तो अच्छे वर्ड्स या अच्छे सेंटेंसेस को आप अंडरलाइन जरूर कर दें। ये हो हम्स वर्ड वैसे दूर दूर लिखा जाना चाहिए, हो अलग और हम्स अलग, और मैंने ये एक जगह लिख दिया है यहाँ पे, हो अलग और हम्स अलग होना चाहिए था। हो हम्स भी और हमड्रम्स का मीनिंग भी नीरस होता है, बोरिंग, डल, अनइंटरेस्टिंग, जिसमें इंटरेस्ट नहीं आए। एज युग होता है, एज माने उम्र भी होती है पर यहाँ पे युग के लिए यूज हुआ है। मिंट माने पुदीना भी होता है पर यहाँ पैसे रोलना, पैसे छापना के लिए यूज हुआ है। बाई हुक और क्रूक, बाई हुक और बाई क्रूक का मीनिंग होता है या तो ईमानदारी से या बेईमानी से, या एनी हाउ, बाय दीज और दोर मीन्स, किसी भी तरह से। बाय लीव्स एंड बाय बाउंड्स का मीनिंग होता है रैपिड प्रोग्रेस, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना। डिमेंटेड मीन्स भरे हुए, डिकोरम्स मीन्स मर्यादाएं, एसेंशियल मीन्स जरूरी, ट्रेड्स मीन्स गुण, मीकनेस होती है विनम्रता, सिविलिटी सभ्यता, डिसेंसी अच्छाई, मोनोटोनस नीरस, कैंडिड खरा, रीप कमाना, एप्रिशिएट मीन्स प्रशंसा करना होता है, ये सेकंड फॉर्म है तो प्रशंसा की थी। हम्बल विनम्र होता है, रूडनेस असभ्यता, मैनिया पागलपन, सनक कर्स या पेन दोनों का मीनिंग श्राप होता है, ओबेडिएंट होता है आज्ञाकारी, ट्रुथफुल सच्चा होता है, मोहम्स पहले बता दिया गया है। तो ये था आर्टिकल राइटिंग आपके सामने। यहाँ पे मैं लिख दूँ क्योंकि ऊपर लिखा नहीं हुआ है, आर्टिकल राइटिंग लिखा भी हुआ है पर वो आ नहीं रहा। आर्टिकल राइटिंग वर्ड लिमिट कितनी होती है इसकी 150, और ज़रूरी नहीं है बेटा क्योंकि मैं फ्री में ये क्लास देता हूँ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, हमारे अपने स्कूल के बच्चों के लिए क्लास चलती है, कोई भी ले सकता है पर ज़रूरी नहीं है आप ही ले, हमारे अपने ही बच्चे ले, कोई भी ले सकता है इस क्लास को, बट इट इज़ कम्प्लीटली फ्री क्लास। और सीबीएसई बोर्ड में भी ये ऐसे टॉपिक्स लिखने को आते हैं और आईसीएसई में तो बार बार ऐसे टॉपिक्स लिखवाए जाते रहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 6th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे।